जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आरपीएफ एसआई के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी में दिया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिकेट से संबंधित। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्रिकेट। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। तो ऑप्शन बी। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, 7 अप्रैल। केरल की राजकीय भाषा क्या है? केरल की राजकीय भाषा क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मलयालम। यह केरल की राजकीय भाषा। तो ऑप्शन सी। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1969 में कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इस समय पीएम अर्थात प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री थी। तो ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित? ऑप्शन ए राइट आंसर है, पुष्यभूति वंश, या इसे बोल सकते हैं वर्धन वंश। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो ऑप्शन बी राइट होगा, सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। तो ऑप्शन बी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? HCl का आपसे दूसरा नाम पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा म्यूरेटिक अम्ल। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, म्यूरेटिक अम्ल। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाष्पीकरण के कारण जल ठंडा रहता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्ध्वपतन क्या होता है? इसमें कोई भी ठोस पदार्थ को जब गर्म करेंगे तो यह सीधे ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन बी वाला राइट आंसर है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बैकवेल ने की। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेनरी बैकवेल। भारत में सबसे पहला सिक्का कब जारी किया गया था? भारत में सबसे पहला सिक्का 600 BC 600 ईसा पूर्व में जारी किया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, 600 ईसा पूर्व। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा किस राज्य में है? महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। तो ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई? सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई। 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, 1990। अखबारी कागज के उत्पादन में कनाडा का विश्व में स्थान है। तो कौन सा स्थान है? फर्स्ट स्थान है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, पहला स्थान है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पौंड है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारतीय मैकियावेली कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य कहता है या विष्णुगुप्त कहता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाए, कौटिल्य। मानव शरीर का कौन सा ऊतक जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती, अर्थात जिसमें रक्त प्रवाहित नहीं होता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्निया। इसमें रक्त प्रवाहित नहीं होता है, यह वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही नेत्रदान के समय दान किया था। नेत्रदान के समय कौन सा भाग दान किया था? कार्निया ही दान किया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। और रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और पुतली से प्रकाश प्रवेश करता है। पुतली से प्रकाश प्रवेश करता है। मानव आंख से आंसू किस ग्रंथि द्वारा निकलते हैं? मानव आंख से आंसू लैक्रिमल ग्रंथि के द्वारा निकलते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का
बंदरगाह वाला नगर लोथल था। यह कहाँ पर है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात राज्य में स्थित है लोथल। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की। और मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? तो यह सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। और कालीबंगन कहाँ पर है? कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? रेल इंजन के आविष्कारक जॉर्ज स्टीफेंसन है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन शब्द किसने दिया? विटामिन शब्द फंक ने दिया। विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित एर्गेस्ट्राल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी में परिवर्तित करता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। तो ऑप्शन डी। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है। तो ऑप्शन डी वाला राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। विटामिन बी7 की कमी से बाल गिरते हैं। तो ऑप्शन बी। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या होता है? फोलिक अम्ल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है फोलिक अम्ल। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पारिडॉक्सिन होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पारिडॉक्सिन। नियासिन या विटामिन बी3 का नाम, विटामिन बी3 का नाम नियासिन या निकोटिनिक अम्ल होता है। साइनोकोबालामिन ये विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है। विटामिन बी12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु विटामिन बी12 में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी वाला राइट आंसर है। केंद्रीय संसद में शामिल, केंद्रीय संसद में राज्यसभा, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा तीनों शामिल। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हवा महल किस राज्य में स्थित है? हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर राजस्थान। भारत के टॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। भारत के टॉलीवुड के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कोलकाता को जाना जाता है। तो ऑप्शन सी। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र बने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 राज्य तथा 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा से परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त हुई है? प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त हुई। ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चौथी बौद्ध सभा का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पूछा था। अध्यक्ष थे इसके वसुमित्र। चौथी बौद्ध सभा के अध्यक्ष वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष भी पूछा था। तो उपाध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। चौथी बौद्ध सभा के उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और कहाँ पर? अश्वघोष, ठीक है, अश्वघोष हो गया यहाँ पर। और कहाँ पर हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध सभा आयोजित हुई थी। तो ऑप्शन ए। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर है 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन के तहत कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था। 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। तो इसी में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिंबिसार किस वंश का है? तो यह हर्यक वंश का। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक है। तो ऑप्शन ए वाला राइट आंसर है। मनुष्य की आंखों का दृष्टि का अस्थायित्व कितना होता है? मनुष्य की आंखों का दृष्टि का अस्थायित्व 1/4
16 सेकंड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर है, 1/16 सेकंड। और कान पर ध्वनि का प्रभाव पूछ ले, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना होता है? तो 1/10 सेकंड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितना आगे? 5.5 घंटा। 5 सही 1/2 घंटा आगे है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 5.5 घंटा आगे है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। रॉबर्ट क्लाइव यह कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर था। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर, शॉर्ट में लिख दें, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और यह भारत का पहला गवर्नर जनरल था, विलियम बेंटिक। यह भारत का, लिख दें यहाँ पर, भारत का फर्स्ट गवर्नर, ठीक है, शॉर्ट में फर्स्ट गवर्नर जनरल। भारत का फर्स्ट अर्थात पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। भारत का पहला वायसराय भी पूछा जाता है, वायसराय। भारत का पहला वायसराय कौन था? कैनिंग था। तो सभी चारों प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फिर से रिपीट कर देते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। और भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। और भारत का पहला वायसराय कैनिंग था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? तो इसका आंसर होगा वित्त आयोग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वित्त आयोग। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एमपी अर्थात मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। तो ऑप्शन ए वाला राइट आंसर है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अर्थात 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बुद्ध ने गृह त्याग का प्रतीक है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घोड़ा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। ई टिकटिंग बेचने का अधिकार रेलवे ने किसको दिया? ई टिकटिंग बेचने का अधिकार रेलवे ने IRCTC को दिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, IRCTC। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मुगल सराय में स्थित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से कौन रेल मंत्री प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लालू प्रसाद यादव। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। परमहंस मंडली के संस्थापक कौन है? परमहंस मंडली के संस्थापक गोपाल हरि देशमुख है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। फास्फोरस की परमाणुविकता है, फास्फोरस की परमाणुविकता कितनी होती है? 4 होती है। तो ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, 4। गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या है? गोबर गैस का प्रमुख अवयव CH4, जिसे मीथेन बोलते हैं। तो ऑप्शन डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? NH2CONH2, यह यूरिया का रासायनिक सूत्र है। इसमें 46% अर्थात 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ ठाकुर है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, नाटकों के नाटककार कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारत भारती के रचनाकार हैं, भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। ऑप्शन डी। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 1028 सूक्त हैं। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो इसका आंसर शीशे के बने थे। किसके बने थे? शीशे के बने थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है।
उज्जैन का प्राचीन नाम था, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, अवंतिका। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का विभिन्न कोशिकाओं तक परिवहन करना। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। भारत का वर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? भारत का वर्ड्समैन डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है, स्वप्नों का अध्ययन ओनिरोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी। भारी जल का रासायनिक सूत्र है, भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज यूरे और वासवर्न की, ठीक है, वासवर्न ने भारी जल की खोज की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसकी खोज यूरे और वासवर्न ने की। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। धूप के चश्मे की पावर होती है, धूप के चश्मे की पावर 0 डाप्टर होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 0 डाप्टर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है, ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? H2O अर्थात जल से निकलता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, जल। लीची का खाने योग्य भाग है, लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? एरिल होता है, एरिल या लीची का खाने योग्य भाग है। तो ऑप्शन बी वाला राइट आंसर है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन, 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन। यह सीजीएस मात्रक है, यह बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10⁵5 डाइन। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। दोस्तों आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।